हमने सक्सेस तक पहुंचने की बहुत बातें की, हजारों बातें की हमने सक्सेस तक पहुंचने की, लेकिन पता नहीं कैसे ये एक बात हमसे छूट गई। जाने अनजाने में ये एक बात हमसे छूट गई, इतनी जरूरी बात जितना हमारी बॉडी के लिए हमारा ब्रेन। गूगल मैप ने हमें रास्ता तो बता दिया कि कैसे हम तक पहुंचना है, लेकिन उस रास्ते पर कितने गड्ढे हैं ये बताना भूल गया हमारा गूगल। हमने सक्सेस तक पहुंचने की तैयारी तो कर ली, लेकिन उस रास्ते पर चलने की तैयारी नहीं की। सक्सेस कुछ ऐसा नहीं है जो आप परस्यू करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। सक्सेस को अट्रैक्ट करना पड़ता है, सक्सेस को खरीदना पड़ता है। सफलता कीमत मांगती है, सफलता की कीमत बहुत बड़ी होती है, जिसे देना सबकी बस की बात नहीं। चाहे आप अपने पैशन को फॉलो करो या अपने पैशन को फॉलो ना करो, चाहे आप वो करो जो आपको पसंद है या जो कर रहे हो उसे पसंद करो, आपको उस रास्ते पर कांटे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, उस रास्ते पर 100% मिलेंगे। तो और जानते हैं कि सफलता की कीमत क्या है, जानते हैं कितने कांटे बिछे हुए हैं हमारी जर्नी में, कितना दुख दर्द सहना पड़ता है, रातों रात सफल होने के पीछे कितनी दुख भरी रातें देखनी पड़ती है, दुनिया से गायब होना पड़ता है, तब जाकर हमें वो मिलता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। इंसान की जिंदगी धोखों से भरी हुई है, हर चीज धोखा देने के लिए बैठी हुई है, बस उसे मौके का इंतजार है। और मैं केवल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूँ, हर एक चीज। आप कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत करो, सपनों पर काम करो, लेकिन जिंदगी आपको धोखा देगी। कोई किसान कितनी भी मेहनत करे, पूरी साल फसल को खाद पानी सब कुछ दे, लेकिन क्या हो अगर आखिरी में बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, आखिरी में सब खत्म, गया, टाटा बाय बाय। क्या उस किसान ने मेहनत नहीं की थी? उसने मेहनत की थी। क्या उस किसान के पास कोई ऐसा तरीका था जिससे वो अपनी फसल को बचा सकता था या बारिश होने से रोक सकता था? नहीं था। क्या उस किसान की इसमें कुछ गलती थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे ये सब देखना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी? नहीं, क्योंकि ये उसकी जर्नी का पार्ट था, ये होना ही था, कोई चांस ही नहीं था कि वो इसे स्किप कर सके। हमारी जिंदगी सीजन्स की तरह है, स्प्रिंग, समर, विंटर, फॉल। अगर आज समर है तो फॉलिंग भी आएगी और विंटर भी आएगी। अगर आज स्प्रिंग है तो फॉलिंग भी आएगी। आप सीधे समर से स्प्रिंग में नहीं जा सकते, उनके बीच में फॉलिंग और विंटर से भी गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप स्प्रिंग पर पहुंच पाओगे। अगर जिंदगी मस्त कट रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, दुख दर्द आने वाले हैं। अगर सुख है तो दुख है, जब तक असफलता नहीं आएगी तब तक सफलता भी नहीं आएगी। जब बुरा वक्त आएगा तभी तो अच्छा वक्त आएगा। तैयारी सक्सेस की नहीं, फेलियर की करो। तैयारी अच्छे वक्त आने की नहीं, बुरे वक्त आने की करो। हम सफलता की आने की तैयारी कर रहे हैं, हम अच्छे वक्त आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब बुरे वक्त का सीजन आता है, तब हम चोट खा के गिर जाते हैं। इसलिए तैयारी बुरे वक्त आने की करो कि कैसे हम उस कांटों भरी रास्ते पर चलेंगे। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए तो केवल इन बातों को याद करना। अगर आप गूगल पर ये सर्च करते हो कि द पर्सन हु अचीव ग्रेट सक्सेस इन फर्स्ट ट्राई, तो आपको शायद ही ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसने ऐसा कुछ किया हो। अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हो कि देयर इज एनी पर्सन हु नेवर फेल इन हिज लाइफ, आंसर इन वन वर्ड, ये देखो क्या आंसर मिला है। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आओ थोड़ा लॉजिकल मोटिवेशन भी लिए जाओ। एक कंपनी जिसको 150 बिलियन का लॉस हुआ, बैंकरप्ट होने से बस कुछ हफ्ते दूर, लेकिन आज 1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी, नाम अमेज़न। डेली 8.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 1500 एम्प्लॉयज निकालने पड़ गए, दुनिया मजाक बना रही है, लेकिन जेफ बेजोस ने हार नहीं मानी और आज 1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी। अमेज़न ने तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन उन्हें इतना बड़ा फेलियर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि ये उनकी जर्नी का पार्ट था। एक इंसान जिसके पास 65 साल तक कुछ भी नहीं था, 65 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं था, नथिंग, ना पैसा, ना जॉब, ना घर, ना सपोर्ट, ना कुछ, लेकिन एक ड्रीम था। तो घर घर जाता, रेस्टोरेंट में जाता और अपने चिकन को फ्री में ऑफर करता, बस पार्टनरशिप के लिए डील करता। वो इंसान 1009 बार रिजेक्ट हुआ, 1009, लेकिन वो रुका नहीं। लोगों ने मजाक बनाया, कहा कि तेरी बहुत उम्र हो गई है, लेकिन उस इंसान का डिजायर बहुत बड़ा था और आज इतनी बड़ी कंपनी बनाती जिसे हर देश में जाना जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KFC की। जेके रोलिंग को 12 बार रिजेक्ट किया गया था, तब जाकर उन्होंने हैरी पॉटर पब्लिश की थी और आज सबसे अमीर ऑथर में गिनी जाती हैं। फेसबुक पहला ऐसा ऐप नहीं था जो मार्क जकरबर्ग ने बनाया था, उससे पहले उन्होंने चैट सिस्टम, गेम्स और भी कई सारे ऐप बनाए थे, उसके बाद जाकर फेसबुक बनाया। कैरली, इस इंसान की कहानी के बाद आपके बावनों की लिस्ट आपसे दूर हो जाएगी। साल 1938 एक इंसान कैरली जो अपने हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, वो 1938 तक आने तक वो सारी नेशनल लेवल की चैंपियंस को जीतता था और सभी को विश्वास भी हो गया था कि अगला ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैरलियो को ही मिलेगा। लेकिन 1939 में
एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे कैरलियो का वो हैंड, जो वो दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड बनाना चाहते थे, उसमें ग्रेनाइट फट गया और उनका हाथ खत्म, चला गया हाथ उनका। उनकी सालों की मेहनत, बचपन का सपना सब खत्म हो गया। लेकिन इंसान रुका नहीं, 1 साल और अपने ओनली हैंड से प्रैक्टिस की। जिस हाथ से वो लिख नहीं सकता था, खाना नहीं खा सकता था, जिस हाथ से, उस हाथ से उसने प्रैक्टिस की। सालों तक अकेले रहा, प्रैक्टिस की पूरी साल, और 1940 में नेशनल लेवल चैंपियन में वो गया और वहाँ पर वो जीत के आया नेशनल लेवल पर। अब उसका पूरा फोकस था 1944 के ओलंपिक्स में, वो उसमें गोल्ड मेडल लाना चाहता था, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल करना पड़ गया ओलंपिक्स। लेकिन वो इंसान अभी भी नहीं रुका, वो मेहनत करता गया। उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। जब 1948 में ओलंपिक्स हुए, जब वो 38 साल का हो गया, तब उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया। लेकिन ये इंसान अभी भी नहीं रुका। अब इसका ध्यान था 1952 पर, दोबारा ओलंपिक में गया और फिर से गोल्ड मेडल जीत के आया। इतना दुख दर्द सहने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद, फिर भी इस इंसान ने हार नहीं मानी, फिर भी वो लगा रहा। उसके पास बहाने हो सकते थे, उसके पास बहाने थे कि वो अपनी जिंदगी आराम से रिग्रेट भरी निकाले, लेकिन वो रिग्रेट नहीं देखना चाहता था। उसने मेहनत की, उसने अपना ओनली हैंड ट्रेंड किया और दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बना दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इस फील्ड में, जो 2 बार गोल्ड मेडल एक ही सीरीज में लाया हो। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, खासकर इंस्टाग्राम की लाइफ में, हमें जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाया जाता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन वहां तक पहुंचने की प्रोसेस नहीं दिखाई जाती है। हमें उसके बीच का पार्ट दिखाया नहीं जाता है, कितना दुख दर्द होता है। सफलता तक पहुंचने के बीच का जो सफर होता है, उसको दिखाया नहीं जाता है, जिससे हम ट्रेंड नहीं हो पाते हैं, हम तैयार ही नहीं हो पाते हैं उसको सहने के लिए। लाइफ इज नॉट ईजी, मुश्किल हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, ये सब एक साइकिल में है। बुरे वक्त आने पर रोना नहीं है, फेलियर आने पर हारना नहीं है, और बस खुद से कहना है कि हार नहीं मानूंगा, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाऊं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। हार को हार मानना ही नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे बस ये जानना है। हारना है ही नहीं जिंदगी में। और हम लोग हारते क्यों हैं, इस सवाल का जवाब न्यूटन के 3rd लॉ में छुपा है, जिस लॉ को मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। वीडियो को सेव कर लेना, अगर टाइम हो तब देखना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे। मैं अर्पित, यूथ अर्क से हमेशा आपके साथ।